क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी गुजरात टाइटंस के मोहम्मद शामी को एक तूफानी खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, गुजरात टाइटंस बनाम सनअहमदाबाद के बीच में आईपीएल 2022 का 40वां मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों, इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की तरफ से हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम। दोस्तों, पहला झटका लगा हैदराबाद को खराब शुरुआत के बाद केन विलियमसन का, जो इस तरह से बोल्ड होकर रह गए शामी की इन स्विंगर गेंद पर। 226 रन पर पहला झटका लगा एसआरएच को। 5 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते कप्तान विलियमसन अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद राहुल त्रिपाठी आए थे। आते ही इन्होंने भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन इस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट होकर रह गए मोहम्मद शामी की अंदर आती हुई गेंद पर। गुजरात टाइटंस ने रिव्यू लिया। विकेटों के बीचों बीच पाए गए राहुल त्रिपाठी, जिसके चलते इस मुकाबले में 16 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते हुए राहुल त्रिपाठी आउट हुए। उनके बाद मैदान पर पहले सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोस्तों, इन्होंने एक अच्छी नींव तक पहुंचाया एसआरएच की तूफानी बल्लेबाजी को और अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इस मुकाबले में अर्धशतक भी पूरा किया। 233 गेंदों में 51 रनों की धाकड़ पारी खेली थी, लेकिन ये बल्लेबाजी कर रहे थे दूसरे एंड से निकोलस पूरन मात्र 3 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते आउट होकर रह गए और उनका साथ देने आया एडम मार्करम और दोनों के बीच में बेहतरीन साझेदारी हो रही थी। लेकिन उसके बाद इस तरह से अल्जरी जोसेफ की गेंद पर बड़ी विकेट मिली। अभिषेक शर्मा बोल्ड होकर रह गए। 265 रनों की बेहतरीन पारी खेल 42 गेंदों का सामना करते अभिषेक शर्मा बोल्ड होकर रह गए। लेकिन उसके बाद भी इस मुकाबले में एडम मार्करम ने तूफानी बल्लेबाजी की अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद और अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया तूफानी मुकाबले में। अंत में आकर ये भी अभिषेक दयाल की इस गेंद पर बड़ा शॉट तो खेल बैठे और गेंद गिरी डेविड मिलर के हाथों में, जिसके चलते ये भी 56 रन बनाकर 40 गेंदों का सामना करते हुए आउट होकर रह गए। उनके बाद वाशिंगटन सुंदर भी इस तरह से रन लेने के चक्कर में रन आउट हो बैठे अल्जरी जोसेफ के हाथों और मात्र 3 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। अंत में मैच को फिनिश किया मार्को जेनसन ने। जी हां दोस्तों, और उनका साथ दिया शशांक सिंह ने। दोस्तों, आखिरी ओवर में 3 छक्के लगाए शशांक सिंह ने। 6 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेली, जिसके चलते 155 रन लगा चुकी है गुजरात टाइटंस के खिलाफ एसआरएच की टीम। जी हां दोस्तों, 155 रन जैसा पहाड़ जैसा लक्ष्य बना चुकी है हैदराबाद की टीम। दोस्तों, आप हैदराबाद की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताएं। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में आईपीएल 2022 का तूफानी मुकाबला समाप्त हो चुका है और आप सभी को पता ही है राजस्थान रॉयल्स की टीम ने शानदार तरीके से मुकाबला हरा कर रख दिया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। दोस्तों, क्या आपको पता है जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम 145 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी राजस्थान के, तब सभी ने यही सोचा कि राजस्थान का टोटल काफी ज्यादा छोटा है और आरसीबी इतने टारगेट को आराम से पूरा कर पाएगी। और मैदान पर जब दिनेश कार्तिक आए शुरुआत में आरसीबी के विकेटें जाने के बाद भी, तभी भी लोगों को यही भरोसा था कि आरसीबी की जल्दी विकेटें भी गई तो दिनेश कार्तिक तो है ही मैच जिताने के लिए। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि ऐसा रोमांच जिसने इस मुकाबले का पूरा रुख बदल कर रख दिया। 212वें ओवर की तीसरी गेंद जैसे ही शहबाज अहमद ने सामने का शॉट खेली और वो दौड़ पड़े रन लेने के लिए। ऐसे में उन्होंने सामने से बुलाया दिनेश कार्तिक को रन लेने के लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि फील्डर दे रहा है गेंद युजवेंद्र चहल को वापस थ्रो करने के लिए, वैसे ही वो डर गए और अचानक ना रन लेने का फैसला किया और दिनेश कार्तिक को आधी क्रीज से वापस जाने को कहा। दिनेश कार्तिक ने भी कुछ भी नहीं सोचा, अपनी विकेट का बलिदान देने का सोचा और दूसरे एंड पर दौड़ गए। अब जैसे ही दिनेश कार्तिक आने में थे क्रीज के अंदर, उतनी ही देर में युजवेंद्र चहल ने गेंद पकड़ को स्टंप्स पर दे मारी, जिसके चलते थर्ड अंपायर ने देखा कि दिनेश कार्तिक तो काफी ज्यादा दूर है क्रीज से और दिनेश कार्तिक को आउट दिया गया। दोस्तों, उस सिचुएशन में शहबाज अहमद से बड़े बल्लेबाज से दिनेश कार्तिक, जब दिनेश कार्तिक आधी क्रीज तक आ गए थे तो उन्हें पूरा रन लेना चाहिए था और शहबाज अहमद को रन आउट करा देना चाहिए था, क्योंकि दिनेश कार्तिक ज्यादा बेहतरीन फॉर्म में है और उनका क्रीज पर रहना ज्यादा जरूरी था। दोस्तों, ऐसा दिनेश कार्तिक ने भी नहीं किया और शहबाज अहमद ने उन्हें पूरी तरह से बेवकूफ बनाकर रख दिया, जिसके चलते दिनेश कार्तिक काफी ज्यादा सस्ते में आउट हो गए। उसके बाद 27 गेंदों पर 17 रनों की पारी खेली शहबाज अहमद ने, जो काफी ज्यादा खराब बल्लेबाजी थी। ना उन्होंने खुद मैच जिताया, ना दिनेश कार्तिक को मैच जिताने दिया। दोस्तों, एक टीम मैनेजमेंट में दोनों ही खिलाड़ियों का कनेक्शन सही नहीं था, जिसका नुकसान टीम को हुआ और इसके चलते आरसीबी की टीम ये मुकाबला हार गई। दोस्तों, इसमें कार्तिक को समझदारी निभानी चाहिए थी, उनको रन पूरा कर देना चाहिए था। शहबाज अहमद अगर रन आउट हो भी जाते तो ज्यादा गम की बात नहीं थी, आरसीबी की जीतने की उम्मीद बरकरार रह सकती थी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है क्या दिनेश कार्तिक को उस वक्त करना चाहिए था? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, शुरू हो चुका है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम राजस्थान रॉयल्स का आईपीएल 2022 का 39वां मुकाबला। दोस्तों, इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से डुप्लेसी ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम। शुरुआत राजस्थान की खराब रही। दोस्तों, सिराज किसी और को पढ़ नहीं पाए देवदत्त पडिक्कल और इस मुकाबले में एलबीडब्ल्यू आउट होकर रह गए रिव्यू लेने के बाद भी। 7 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते हुए देवदत्त पडिक्कल आउट हुए। दोस्तों, इनके बाद इस तरह से बाउंसर गेंद पर सिराज की फंस कर रह गए रविचंद्रन अश्विन और इनकी कैच खुद सिराज ने ही कंप्लीट की, जिसके चलते कैच एंड बोल्ड होकर रह गए।
रविचंद्रन अश्विन और 17 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों इनके बाद बड़ी मछली जाल में फंसी जॉस बटलर के रूप में। दोस्तों हेजलवुड की इस गेंद को सामने मार बैठे जॉस बटलर और डाइव मारकर इस गेंद को पकड़ लिया सीधा सामने खड़े सिराज ने, जिसके चलते 8 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते हुए जॉस बटलर अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों इनके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे संजू सैमसन, लेकिन ये भी रिवर्स शॉट खेलने के चक्कर में हजारंगा के अंदर आती हुई गेंद पर इस तरह से क्लीन बोल्ड होकर रह गए और डंडे बिखर गए मैदान पर, जिसके चलते इस तूफानी मुकाबले में 27 रन बनाकर 21 गेंदों का सामना करते हुए संजू सैमसन आउट होकर रह गए। उनके बाद इस तरह से यॉर्कर गेंद को संजू सैमसन के सामने मार बैठे डैरिल मिचेल। दोस्तों हेजलवुड की ये गेंद थी, ग्लेन मैक्सवेल ने इनकी कैच पकड़ी और डेब्यूटेंट बल्लेबाज डैरिल मिचेल मात्र 16 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते हुए खराब बल्लेबाजी के चलते आउट हुए। उनके बाद सबसे बड़ी मछली जाल में फंसी शिमरॉन हेटमायर। दोस्तों हजारंगा की इस गेंद को हवा में खेल बैठे शिमरॉन हेटमायर और गेंद जाकर गिरी सीधा प्रभु देसाई की गोदी में, जिसके चलते इस मुकाबले में शिमरॉन हेटमायर 3 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। लेकिन अंत तक बल्लेबाजी की इस तूफानी मुकाबले में ऑलराउंडर रियान पराग ने इस मुकाबले में रियान पराग ने 56 रनों का तूफानी अर्धशतक लगाया 31 गेंदों में और ये अंत तक नाबाद गए। उनके बाद 2 विकेटें गिरी, बोल्ट 5 रन बनाकर आउट हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा 2 रन बनाकर रन आउट हो गए, जिसके चलते इस मुकाबले में राजस्थान को मात्र 144 रन पर ही रोक दिया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 144 रन लगा दिए हैं 8 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 20 ओवर में। तो दोस्तों आप आरसीबी की तूफानी गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स को 11 रनों से पंजाब किंग्स के खिलाफ आखिरी ओवर में शिकस्त मिली। दोस्तों आप सभी को ये बात हम पहले ही क्लियर कर दे, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को आखिरी 6 गेंदों पर 26 रनों की दरकार थी। महेंद्र सिंह धोनी इतने रन नहीं लगा पाए और सर जडेजा भी नहीं लगा पाए, लेकिन इससे कई ओवर पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स ये मुकाबला हार चुकी थी जब सर जडेजा और अंबती रायडू बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों जैसे ही अंबती रायडू के सामने सर जडेजा बल्लेबाजी करने आए तो शांति में बल्लेबाजी कर रहे थे सर जडेजा। ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है ही नहीं, वो इसलिए ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे क्योंकि दूसरे एंड से अंबती रायडू तूफानी फॉर्म में थे और छक्के पे छक्का लगाते जा रहे थे। लेकिन जडेजा ये भूल गए कि एक ही प्लेयर के ऊपर पूरी टीम मैच नहीं जीत सकती। दोस्तों ये बात उनको तब पता चली जब रबाडा की इस गेंद पर इस तरह से बोल्ड होकर रह गए अंबती रायडू और इस मुकाबले में अंबती रायडू 78 रन बनाकर 49 गेंदों का सामना करते आउट हुए और रायडू के आउट होते ही पूरे पंजाब किंग्स के खेमे में खुशी का माहौल आ गया। लेकिन उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी आ गए, लेकिन 7 गेंदों पर 28 रनों की दरकार थी। सर जडेजा इस सिचुएशन को पढ़ नहीं पाए, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर प्रेशर आ गया। अकेले महेंद्र सिंह धोनी भी कितनी बार चेन्नई सुपर किंग्स को मुकाबले जिताएंगे। प्रेशर के चक्कर में चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज धोनी भी आखिरी ओवर में आउट होकर रह गए। अब सर जडेजा के पास कुछ था नहीं बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों सर जडेजा की शांति की बल्लेबाजी उन्हीं को ले डूबी और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान होते हुए कुछ भी खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए और अपनी गलती को स्वीकार कर बैठे। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान जडेजा की वजह से सीएसके मुकाबला हार गया क्योंकि आखिरी 16 गेंदों पर सिर्फ 21 रन बनाए सर जडेजा ने। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सर जडेजा को और भी तूफानी बल्लेबाजी करनी चाहिए थी अंतिम ओवरों में या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों पंजाब किंग्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स का तूफानी मुकाबला समाप्त हो चुका है, तो आइए आप सभी को बताते हैं आखिरी ओवर का पूरा रोमांच। देखिए अंतिम ओवर का पूरा रोमांच। 227 रन चाहिए थे 6 गेंदों पर जीतने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को पंजाब किंग्स के खिलाफ। महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पर थे और उनके सामने गेंदबाज थे ऋषि धवन। दोस्तों आप सभी को बता दें चेन्नई सुपर किंग्स 187 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी। दोस्तों जैसे ही पहली गेंद डाली ऋषि धवन ने पैरों पर महेंद्र सिंह धोनी को, तो महेंद्र सिंह धोनी ने फ्लिक कर गेंद को पहुंचाया सीधा अंतरिक्ष में और पहली गेंद पर आ गया छक्का। अब चाहिए थे 5 गेंदों पर 21 रन। तो अगली गेंद जैसे ऋषि धवन ने बाउंसर फेंकी तो गेंद महेंद्र सिंह धोनी के सिर के ऊपर से चली गई और अंपायर ने इसे वाइड दिया, जिसके चलते अब 5 गेंदों पर 20 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर थे महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों अगली ही गेंद करारा यॉर्कर रखा ऋषि धवन ने महेंद्र सिंह धोनी को और ये गेंद हो गई डॉट, जिसके चलते अब 4 गेंदों पर 20 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर थे महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों अगली गेंद जैसे ही लेग साइड पर रखी ऋषि धवन ने तो महेंद्र सिंह धोनी ने इससे भी बड़ा शॉट खेला। गेंद हवा में जा रही थी लेकिन गेंद के नीचे आ गया जॉनी बेस्टो, जिसके चलते महेंद्र सिंह धोनी की विकेट गिरी। महेंद्र सिंह धोनी 12 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते आउट होकर रह गए और अब जीत के लिए चाहिए थे 3 गेंदों पर 20 रन। अगली गेंद पेट्रियस ने सामने का शॉट खेला और सिंगल लेकर स्ट्राइक सर जडेजा को दी और अब 2 गेंदों पर 19 रन चाहिए थे, जो एक नामुमकिन सी बात है। उसकी अगली गेंद सर जडेजा ने बड़ा शॉट खेला और गेंद गई सीधा अंतरिक्ष में, जिसके चलते अब ये मुकाबला सीएसके को जीतने के लिए 1 गेंद पर 13 रनों की दरकार थी, जो ये भी नामुमकिन सी बात है। आखिरी गेंद पर जडेजा ने सामने का शॉट खेला और सिंगल आया, जिसके चलते पंजाब किंग्स की टीम ने 11 रनों से चेन्नई सुपर किंग्स को तूफानी मुकाबला हरा दिया। दोस्तों समाप्त हो चुका है चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स का तूफानी मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताते हैं तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। 2022 का 38वां मुकाबला पंजाब किंग्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। दोस्तों इस मुकाबले में टॉस की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान जडेजा ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम। मयंक अग्रवाल और शिखर धवन ने शुरुआत की, लेकिन शुरुआत खराब रही। दोस्तों टिक्साना की इस गेंद पर सामने का शॉट खेलने के चक्कर में मयंक अग्रवाल सामने खड़े दुबे जी को अपनी कैच दे बैठे और कप्तान
मयंक अग्रवाल इस मुकाबले में 18 रन बनाकर 21 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों इनके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे वापसी कर रहे श्रीलंकाई बल्लेबाज रजपक्षा। इन्होंने शिखर धवन का बेहतरीन साथ दिया अंत तक। दोस्तों अंत में आकर ये भी ब्रावो की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में नीचे दुबे को कैच से बैठे और इस मुकाबले में 42 रन बनाकर 32 गेंदों का सामना करते कच्ची पारी खेलकर आउट होकर रह गए। दोस्तों इनके बाद लिविंगस्टोन आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन ये भी 19 रन बनाकर ब्रावो के